बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। नियोनेटल जॉन्डिस एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो नियोनेटल जॉन्डिस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ द इक्ट्रस। एंड ऑल्सो नियोनेटल जॉन्डिस को ही हम बोल सकते हैं हाइपर बिलरुबिन ईमिया, मतलब ब्लड में बिलरुबिन का लेवल इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉर्मल टोटल सीरम बिलरुबिन लेवल कितना होता है, कितना रेंज में होना चाहिए, दैट इज़ 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ओके, अगर हम कंपेयर करेंगे कि एडल्ट में कितना होगा कि हम बोलेंगे कि ये जॉन्डिस है, और न्यूबॉर्न में कितना होना चाहिए। एडल्ट में अगर हम देखेंगे कि ये 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो हम इसको जॉन्डिस का क्राइटेरिया मानेंगे। और अगर ये न्यूबॉर्न में है तो न्यूबॉर्न में 5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि ये नियोनेटल जॉन्डिस है। जॉन्डिस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर बिलरुबिन बॉडी में बनता कैसे है। तो आज हम यही देखेंगे कि थ्रू द फ्लो चार्ट के बिलरुबिन बनता कैसे है। ठीक है, जैसे कि आरबीसी है, आरबीसी का हमें पता है ग्रेवयार्ड क्या होता है, स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट आरबीसी पहुंचा स्प्लीन में फॉर डिस्ट्रक्शन। स्प्लीन में जब आरबीसी डिस्ट्रक्ट हुआ तो वो हीमोग्लोबिन रिलीज करता है। हीमोग्लोबिन फर्दर ब्रेक डाउन होके हीम प्लस ग्लोबिन में कन्वर्ट होगा। ग्लोबिन आगे रीयूज हो जाता है। पर जो हीम है वो आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो पोरफायरिन और आयरन में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। आयरन फिर से वो रीयूज हो जाता है अपनी बॉडी में, एंड पोरफायरिन अगेन ब्रेक डाउन होता है। पोरफायरिन अगेन जो ब्रेक डाउन होता है वो पायरोल रिंग में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पायरोल रिंग से वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देन बिलीवर्डिन इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम वो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में कन्वर्ट होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसीलिए वो ब्लड में ही रहता है। देन वो ब्लड से हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे ब्लड में ही रहता है। फिर वो हेल्प लेता है एल्ब्यूमिन का बाइंड करने के लिए, ताकि वो ट्रांसफ़र हो पाए। एल्ब्यूमिन उसका एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि वो उसके साथ बाइंड होगा और फिर ट्रांसफ़र होगा, कहाँ पे जाएगा, लिवर में। ठीक है, अब लिवर में हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पहुंच चुका है। देन वहाँ पे लिवर में एक सिक्रीशन होता है लिगैंडिन का। लिगैंडिन एक गेटवे है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, अब लिवर लिवर में एंजाइम सिक्रीट होता है यूडी पीजीटी कर। यूडी पीजीटी का फुल फॉर्म है यूरिडाइल डायोफॉस्फेट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ओके।
अब नेक्स्ट क्या होगा, अब भी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अब जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इन द फॉर्म ऑफ बाइल वो स्टोर होगा हमारे गॉल ब्लैडर में बाय कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, लिवर secrete conjugate bilirubin in the form of bile and it will be stored in gallbladder by common hepatic duct. Then further ये bile through cystic duct enter होगा small intestine that is the duodenum में, और further ये absorb होगा bile। सम अमाउंट ऑफ बाइल जो है अराउंड 0.5 to 1.5 mg/dl हमारी बॉडी में फिर से अब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ जो अमाउंट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टूल और यूरिन। अगर वो स्टूल के थ्रू निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्टर्कोबिलिन, और यूरिन के थ्रू अगर निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूरोबिलिन या तो यूरोबिलिनोजन। ओके। and urine that is the urobilirubin या urobilinogen या urobilin। ओके। ये पूरा जो फ्लो चार्ट है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट हमें ये पता चला कि किस तरीके से बिलिरुबिन हमारी बॉडी में बन रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पैराग्राफ से जितना हम याद नहीं कर सकते उससे ज़्यादा हम फ्लो चार्ट अगर हम बना के याद करेंगे वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और हम मेमोराइज इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। तो नियोनेटल जॉन्डिस जो वर्ड है, वर्ड जॉन्डिस वो डिराइव हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से, दैट इज द जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है येलो। जॉन्डिस विच मीन्स येलो, यानी कि जो येलो डिस्कलरेशन होता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, स्पेशली स्क्लेरा, नेल, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन। और ये येलो डिस्कलरेशन क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ द लेवल इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। अगर हम फ्लो चार्ट देखेंगे कि बिलिरुबिन बन कैसे रहा है तो हमें वहीं पे पता चल जाएगा कि मोस्ट कॉमन और क्या क्या कॉजेज है फॉर द नियोनेटल जॉन्डिस टू हैपन। तो जो फर्स्ट है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, और उसका फर्स्ट रीज़न है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। मैं आगे आपको बताऊंगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है। सेकेंड है हमारा हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का कोई भी हीमोलाइटिक डिजीज है जिसमें आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उससे बिलिरुबिन बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन ही नहीं होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कौन कैरी करके लेके जाएगा? क्योंकि एल्ब्यूमिन ही बाइंड होता है हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ कि वो लिवर तक जा पाए। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ हमारा एंजाइम्स, दैट इज द लिगैंडिन और यूडीपीजीटी। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ G6PD। G6PD का फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। ओके, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आरबीसीज की सरफेस में पाई जाती है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आरबीसीज की वॉल को, वो उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है दैट इज़ द येलो कलर। तो जो फर्स्ट कलर इफेक्ट आएगा फर्स्ट हमारी बॉडी में कहाँ पता चलेगा? दैट इज़ क्लेरा, जो इजीली विजिबल होगा। क्लेरा। और लास्ट कहाँ पे होगा? सोल और पाम, क्योंकि वहाँ पे थिक स्किन होती है। और सोल और पाम में सबसे लास्ट में इसलिए पता चलेगा, और तब पता चलेगा जब टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल 15 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम है स्टूल का जो कलर होगा वो क्ले कलर का होगा। एंड यूरिन कलर विल बी डार्क येलो यूरिन कलर। Thank you and have a very nice day. Kindly do like, share, subscribe my YouTube channel for the next video.